भइल बाला पक के ककरिया पिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आकांक्षा दुबे ने सानत के होटल में नहीं की थी सुसाइड, बल्कि उसे मारा गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि काजल रखवानी ने आकांक्षा दुबे को खुलकर किया सपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि काजल रखवानी, जो कि आकांक्षा दुबे के ज़्यादातर नज़दीकी तो नहीं थी, बल्कि काजल रखवानी से आकांक्षा दुबे ने एक बात शेयर की थी, जो काजल रखवानी ने 26 मार्च को अपने इंस्टाग्राम आईडी से एक पोस्ट अपलोड कर दी है, जिस पोस्ट से पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सनसनी मच गया है। हाँ दोस्तों, पूरे इंडस्ट्री में इस पोस्ट के माध्यम से पता चलता है कि आखिर किसने आकांक्षा दुबे को मर्डर किया। मैं आपको बता दूं कि काजल रघवानी से आकांक्षा दुबे ने एक बात शेयर की थी, जिसके बाद काजल रघवानी को रहा नहीं गया। फाइनली काजल रघवानी ने 26 मार्च को अपने इंस्टाग्राम आईडी से एक पोस्ट अपलोड कर दी है। उस पोस्ट के माध्यम से एक क्लियर होता है कि सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसे मर्डर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे एक बहादुर लड़की थी, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं कि काजल रघवानी ने क्या क्या लिखी। तुम्हारा डर सही साबित हुआ और आज तुमने अपने डर को बहादुरी के सामने जीता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काजल रघवानी एक ऐसी अभिनेत्री है जो आकांक्षा दुबे को खुलकर सपोर्ट की है। अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी ने भी आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में खड़ा नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि भदोही गांव के रहने वाले आकांक्षा दुबे ने बचपन से ही अपनी रहन सहन और पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में की, लेकिन इन्हें पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिसके वजह से इन्हें एक्टिंग की दुनिया इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। फाइनली आकांक्षा दुबे ने एक्टिंग की दुनिया को पसंद किया। हाँ, पसंद भी किया तो अपने एक्टिंग के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विशाल नाम रोशन किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे का 50 से 60 गाने, जो कि 100 मिलियन प्लस व्यूज है, कम दिनों में आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे एक ऐसी अभिनेत्री थी जो कि हमेशा विवादों से दूर रहा करती थी। आकांक्षा दुबे अपने दम और अपने एक्टिंग के बदौलत आज भोजपुरी इंडस्ट्री पे इतना राज कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे ने अपने करियर की शुरुआत 2017 से शुरू की और 2023 तक अपना आकांक्षा दुबे ने ब्लॉकबस्टर सॉन्ग और मूवी में काम की। जितने भी इन्होंने मूवी और सॉन्ग्स में काम किए, ज़्यादातर सॉन्ग्स सुपर हिट रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे का परिवार महाराष्ट्र में रहते हैं और आकांक्षा दुबे एल्बम और मूवी के शूटिंग के दौरान बनारस आई हुई थी। बनारस के एक सारनाथ होटल में ठहरी हुई थी। अचानक देर रात आई और जब सुबह 10:30 बजे शूट का टाइम हुआ तो इन्हें जब खोजा गया तो इनका रूम लॉक था और फाइनली देखा गया कि आकांक्षा दुबे ने पंखे से लटके हुए पाए गए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कमी हो गई कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक्ट्रेस का नाम ले चुकी है, आकांक्षा दुबे की कमी को भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया के दौरान एक ऐसी अफवाह की खबरें पता चल रही है, या सही है या गलत मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आकांक्षा दुबे जी का बॉयफ्रेंड है समर सिंह जी। हाँ, वही समर सिंह जो कि धोबी गीत गा करके पॉपुलर हो गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे की ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आते थे और सारे के सारे सुपर हिट सॉन्ग रहते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आकांक्षा दुबे समर सिंह के वजह से सुसाइड की है या समर सिंह के लोगों द्वारा उन्हें मारा गया है। मैं ये आपको पूर्ण रूप से बता नहीं सकता हूं, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह का अफवाह फैला हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो कि सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, लेकिन आकांक्षा दुबे के जाने के बाद पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि जितने भी सॉन्ग्स और मूवीज़ में काम की है, सारे के सारे सॉन्ग्स और मूवीज सुपर हिट रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवन खेसारी निरहुआ के साथ काम करने वाली आकांक्षा दुबे ने आखिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाई, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में खबर आएगी कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं, बल्कि आकांक्षा दुबे को मर्डर किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में बहुत सारे अभिनेत्री और अभिनेता भी सामने आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह भी खुलकर अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड किए कि आज हम अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का एक कोहिनूर खो दिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं रितेश पांडे जी, अंजना सिंह जी
और यामिनी सिंह जी, बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और पवन सिंह भी खुलकर पोस्ट किए कि आज हम भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री के हिस्सा के पार्ट को खो दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे ने कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती है, क्योंकि आकांक्षा दुबे तो बहादुर लड़की थी। और बहादुर के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस तरह का कदम उठाता है, ज़्यादातर लोग असफल इंसान उठाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आकांक्षा दुबे को तो ना तो काम की कमी थी, ना इनके कोई भी सॉन्ग्स फ्लॉप हुए थे। इनके सारे के सारे सॉन्ग्स ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आकांक्षा दुबे का मर्डर का इल्ज़ाम आ रहा है भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर समर सिंह जी के ऊपर। हाँ, वही समर सिंह जी की धोबी गीत से पॉपुलर हुए हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स में देखे गए हैं आकांक्षा दुबे और समर सिंह जी को एक साथ, और इनकी जोड़ी को दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। आखिर क्यों समर सिंह ने इस तरह का कदम उठाए आकांक्षा दुबे के प्रति? मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह एक पोस्ट अपलोड किए हैं, उस पे लिख चुके हैं आरआईपी, निःशब्द हूं आकांक्षा दुबे, और इमोज लगाए हैं रोने वाला। आकांक्षा दुबे के गम में समर सिंह भी एक सैड पोस्ट डाल ही दिए हैं। लेकिन फाइनली समर सिंह का मोबाइल क्यों खो गया है, समर सिंह का मोबाइल पता नहीं चल रहा है। पुलिस जल्द इन्वेस्टिगेशन करेगी और समर सिंह से भी पता करेगी क्या आखिर असली माजरा क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आकांक्षा